रसगुल्ले से करते हैं। प्यार करने का हमको अनुभव खूब है, हमको ये ज्ञात हो जाए यही हमारा है, प्यार को अपने आप हो जाएगा, उसे कौन रोकने वाला है। जाते कछु निज स्वार्थ होई, ता पर ममता करे सब कोई। जहां हम जितने परसेंट स्वार्थ को रियलाइज करेंगे, हमारा उस वस्तु में उतनी ही मात्रा में अटैचमेंट नेचुरल हो जाएगा। इसलिए अगर कभी ये सौभाग्य, ये संयोग बन जाएगा कि वास्तविक महापुरुष की शरणागति हम स्वीकार कर लेंगे, तो फिर उसी की बताई साधना के अनुसार एक दिन अपने परम चरम कक्ष परमानंद को प्राप्त कर लेंगे। शेष फिर कभी बोलिए भगवान की कृपा से जैसे कैसे। ऐसा संयोग कभी किसी जन्म में किसी का बन जाए, क्या संयोग, वास्तविक महापुरुष मिल जाए, अच्छा मिल गया, फिर जीव उसको वास्तविक महापुरुष मान ले, 100% जान ले और मान ले, दोनों बातें पक्की हो जाए, फिर भगवत प्राप्ति में कुछ भी नहीं खिलवाड़ है, क्योंकि प्यार करना हमको आता ही है। नहीं प्राकृत, वो नर अनुरूप समान दिखाई पड़ता है, उसकी वास्तविकता अलौकिक है, दिव्य है। तो चूंकि योग माया के कार्य का हमको अनुभव नहीं, हम तो माया के अंदर में है, उतना ही जानते हैं, उसके आगे का हमको अनुभव नहीं, इसलिए हमने अनादिकाल से अब तक किसी महापुरुष को नहीं पहचाना, नहीं जाना, और न इस बुद्धि से कभी जान सकेंगे। इसलिए तुलसीदास ने कहा आजकल बड़ा टेंशन चल रहा है। अरे टेंशन तो जब तक माया रहेगी तब तक रहेगा। एक डॉक्टर ने ऐसे मेरे सामने एक मरीज को कहा कि तुमको बहुत टेंशन है, टेंशन हटा दो। तो हमने कहा डॉक्टर साहब एक बात बताओ, भगवत प्राप्ति के पहले आपको कभी टेंशन से रहित अवस्था मिली है? ये टेंशन जो है, ये टेंशन क्यों होता है? इच्छाओं को बनाने से। इच्छा बनेगी तो उसको पूरा करने के लिए टेंशन आएगा, सबको है 100%। स्वर्ग सम्राट इंद्र को भी है, मनुष्यों की कौन कहे। तो देखो 4-6 के टेंशन, आजकल बड़ा टेंशन चल रहा है। अरे टेंशन तो जब तक माया रहेगी तब तक रहेगा। एक डॉक्टर ने ऐसे मेरे सामने एक मरीज को कहा कि तुमको बहुत टेंशन है, टेंशन हटा दो। तो हमने कहा डॉक्टर साहब एक बात बताओ, भगवत प्राप्ति के पहले आपको कभी टेंशन से रहित अवस्था? तो श्री कृष्ण ने कहा देखो ये बुद्धि से समाधान नहीं होगा। देखो तुमको मैं पावर देता हूं। जब पावर दिया योग माया की शक्ति, तब समझ में आया हाँ ये तो नेचुरल बड़ा आसान है। तो भगवान और महापुरुष के पास एक पावर है, उसका नाम है योग माया। तो योग माया की पावर का मतलब है अपनी पर्सनैलिटी में रहे और माया का कार्य भी करे। पैदा हुए तो क्यों जी बच्चे पैदा हुए और काम रहित है? हाँ ये बात तो इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमारे लिए इम्पॉसिबल, इसलिए उनके लिए भी इम्पॉसिबल हो। बस बुद्धि 0/100। अर्जुन ने इतने मर्डर किए, हाँ, और भगवान ने कहा था सर्वेषु काले, तो फिर आप तार को छू लीजिए और 0/100 हो जाएंगे, बेमौत मरोगे। संसार में भी आप नहीं सफल हो सकते, और सर्वत्र संसार में आपको शरणागति स्वीकार करनी पड़ती है। आप कितने सब्जेक्ट में कितनी नॉलेज रखते हैं? कोई इंजीनियर है, बुढ़ापे तक उस सब्जेक्ट में खपता रहा तो भी 0.1% भी नॉलेज नहीं हुई इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में, फिर उस डॉक्टरी क्या जाने और सब्जेक्ट क्या जाने। तो जिस सब्जेक्ट की आपको आवश्यकता पड़ती है आप सरेंडर करते हैं, शरणागत होते हैं। लेकिन जब भगवान का मामला आया आखिर हम भी तो कुछ है, ऐसा अहंकार आपको ले डूबता है। तो अनादिकाल से अब तक हमने अनंतानंत महापुरुषों को देखा, उनकी स्पीचेस सुनी और सिर भी हिलाया कहीं कहीं, हाँ समझ गए, लेकिन एक लेकिन लगा दिया। ये प्रहलाद ने बुद्धि जो नष्ट हुई, नामापराध हुआ, वो और उनके साथ प्लस हो गया अपराध।
उसका दंड भी भोगे, न जाते तो अच्छा था। ये महापुरुष लोग बड़े खतरनाक हैं, या तो इनके पास बिल्कुल जाओ मत, तो कम से कम नामापराध से बचे रहोगे, और अगर गए और पूर्ण शरणागत न हुए, बुद्धि का प्रयोग किया, तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क, आखिर हम भी कुछ है, यहाँ बुद्धि लगाए कैसे, तो फिर नामापराध कमा के लौटोगे। यानी ये महापुरुष लोग बड़े खतरनाक हैं, या तो इनके पास बिल्कुल जाओ मत, तो कम से कम नामापराध से बचे रहोगे, और अगर गए और पूर्ण शरणागत न हुए, बुद्धि का प्रयोग किया, तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क, आखिर हम भी कुछ है, यहाँ बुद्धि लगाए कैसे, तो फिर नामापराध कमा के लौटोगे। यानी संसार में जो कहते हैं कि एक स्त्री एक बाबा जी के पास गए तो नापे वापेंगे तो क्या बेचारे, उनकी बुद्धि जो नष्ट हुई, नामापराध हुआ, वो और उनके साथ प्लस हो गया अपराध, उसका दंड भी भोगे, न जाते तो अच्छा था। ये महापुरुष लोग बड़े खतरनाक हैं। गई मूर्खाश्च मूर्खै सुधिया सुधी समानशील व्यसनेषु सख्यम। ये तो मैत्री है, ये समानशील और व्यसन में होती है, लेकिन आप तो कहते हैं हमको दिव्यानंद चाहिए। हाँ चाहिए तो वही, फिर आप क्या कर रहे हैं? आपका पैमाना तो ऐसा है जैसे कोई नमक, केवल नमक से टेप बनावे, उसको भी देखा ठीक नहीं है, हमारी बुद्धि के लेवल का नहीं है। यानी आपकी बुद्धि जो गंदी है, मटेरियल 2 पैसे की, उसकी लेवल का जो हो वो महापुरुष है, वही भगवान है। तो आपकी बुद्धि के लेवल की तो तमाम मिल जाएंगे आपको संसार में, तभी तो हम संसार में दोस्ती कर रहे हैं अपने लेवल वालों से। शराबी की दोस्ती शराबी से होती है, और माँ बाप बेटा स्त्री पति से जो प्यार करने वाले हैं संसार से, उनकी दोस्ती उनसे होती है। मृगाम मृगई कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी उछलता है, कभी कुछ करता है, यानी करीब करीब पागल की जैसी अवस्था होती है, लेकिन निरंतर नहीं। कभी शिष्ट बन जाता है, कभी वैसी अवस्था होती है, परिवर्तनशील अवस्थाओं में रहता है। वो किस समय किस भाव में है, उसी भाव के अनुसार उसकी क्रियाएं होती हैं। आपसे प्यार कर रहा है और फटकार रहा है, आंख है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, ये उम्र है, ये रंग है, ये रूप है, ये क्या देख रहे हो? अरे देख रहा हूं कैसा है महापुरुष। अरे ये क्या देख रहे हो? महापुरुष ये बॉडी नहीं है, महापुरुष तो इसके भीतर का वाली आत्मा है, और वहां तुम जा नहीं सकते। तो हमारे स्वार्थ के दृष्टिकोण से कि हमको थियरी की नॉलेज भी कराया, साधना भी कराया, और जो डिस्टरबेंस बीच बीच में आए उनका समाधान भी किया, हमारे संस्कारों से भी लड़ा, और फिर अंतःकरण शुद्धि होने पर वो दिव्य प्रेम दान भी गुरु ने ही किया। तो सारा लेवल तो गुरु ने किया, तो हम भगवान का एहसान क्यों माने? भगवान तो बने बने के साथी है। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जब तुम ठीक ठीक बन जाओगे, ठीक ठीक 100% नित्य अभियुक्त, कंप्लीट सरेंडर, तो फिर मैं तुम्हारा बन जाऊंगा। ये कौन सा कमाल है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब निर्मल कैसे बनेगी? अनंत कोट जन्मों का मल हमारे अंतःकरण में प्लस है, और आप कहते हैं मुझे निर्मल चाहिए। ये निर्मल कि मेरे भक्त की उपासना से ही मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूं। तो या तो श्री कृष्ण प्लस गुरु दोनों के साथ साथ एक समान भक्ति की जाए, या केवल गुरु की ही भक्ति कर ली जाए तो भी वही फल मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट केवल भगवान की भक्ति से कुछ नहीं मिलेगा। और वो भक्ति कर भी नहीं सकता कोई, भक्ति की परिभाषा भी नहीं जान सकता अपनी बुद्धि से, भक्ति क्या करेगा? इस अंतर से अपना कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि सृष्टि करना और जीवों के कूड़ा कबाड़ा कर्मों को नोट करना
ये महापुरुष को नहीं देते हैं तो महापुरुष थैंक यू कहता है भगवान से। ये गोबर गणेश का काम, हम लोग अच्छा कर्म तो करते नहीं, अच्छी बात तो सोचते नहीं, सदा गंदी गंदी बातें सोचते हैं, इसी को नोट करना पड़ता है भगवान को। कितना गलती वर्क है। ये महापुरुष कहते हैं महाराज बड़ी कृपा किया आपने, हमको ये पावर नहीं दी, इस पावर को पा जाते तो एक टेंशन खोपड़ी में रहता हर समय, हम आपकी उपासना और सेवा कैसे करते। बस इतना सा अंतर है। फिर भी के पास 8 गुण है। अपहृत पापमा विचलो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्य कामः सत्य संकल्पः। ये 8 गुण है भगवान। ये 8 गुण जीव को भगवान दे देते हैं भगवत प्राप्ति होने के पश्चात। तो भगवान के पास 8 गुण और महापुरुष के पास 8 गुण, दोनों बराबर हो गए। तो फिर भगवान और महापुरुष में अंतर क्या दिखेगा? एक अंतर है, क्या? जगत व्यापार वर्जम। सृष्टि करने का कार्य महापुरुष नहीं करता, या भगवान नहीं कराते, या भगवान यह पावर नहीं देते महापुरुष को कि वो सृष्टि करे, सृष्टि की रक्षा करे, सृष्टि का प्रलय करे। अनंत कोट ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक पोखरे के रहने वाले अनंतानंत जीवों के अनंतानंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट करें। ये सब काम महापुरुष को भगवान नहीं देते। केवल भोग मात्र साम्य लिंगाच ब्रह्म सूत्र कहता है कि जो आनंद भगवान के पास है, जो ज्ञान भगवान के पास है, जो 8 गुण भगवान के पास है, वो सब दे देते। इसलिए यह अंतर है, किंतु इस अंतर से अपना कोई प्रयोजन नहीं। गुरु को ही मैंने सब पावर दी है, वही आपको साधना कराएगा, वही योग क्षेम वहन करेगा, वही अंतःकरण शुद्धि होने पर दिव्य प्रेमानंद देगा, सब कुछ वही करेगा। इसी आशय से गुरुदेवतात्मा, गुरु को अपना इष्ट देव, अपनी आत्मा, जैसे शरीर की आत्मा मैं, ऐसे मैं की आत्मा गुरु, अर्थात आत्मा से भी आराध्य, ऐसा मानकर जो उपासना करेगा उसी को भगवत प्राप्ति हो सकती है। लेकिन बिना महत्पादरजोभिषेकम, बिना महापुरुष की शरणागति के और बिना महापुरुष की कृपा के भगवत प्राप्ति असंभव। तात्पर्य ये कि अनादिकाल से अब तक हमने जो भगवत प्राप्ति नहीं की, उसका प्रमुख रीजन है कि हमने किसी महापुरुष को महापुरुष नहीं माना, इसलिए शरणागति का प्रश्न ही नहीं आया। के द्वारा जो आज्ञा दी जाएगी वही सेवा आपको मिलेगी। भगवान के लोक में आपके गुरु का जो भी स्थान होगा, उस स्थान के पीछे आपकी सीट होगी, आपका स्थान होगा, और श्री कृष्ण और राधा की सेवा में जो आज्ञा गुरु देगा वो आपको मिलेगी, वही सेवा मिलेगी। जैसे गुरु की इच्छा है मैं श्यामा श्याम को माला पहनाऊं, तो गुरु ने आपको आज्ञा दिया, अली सखी जा प्रियतम की माला के लिए सुंदर सुंदर फूल चुन ला, बस आपको सेवा मिल गई। तो इस प्रकार दुर्दैव शब्द की व्याख्या है कि जीव नामापराध कर रहा है, आंसू भी बहा देता है महापुरुष के लिए, भगवान के लिए, और विपरीत चिंतन भी करता जाता है, साथ साथ दुर्भावना भी करता जाता है, साथ साथ अपनी बुद्धि भी लगाता जाता है, साथ साथ। तो बुद्धि का ही तो सरेंडर करना है। अगर हमने अपनी बुद्धि लगाया तो शरणागति तो समाप्त हो ही गई, साथ ही नामापराध का चार्ज भी लग गया। और नामापराध सर्वोच्च अपराध है। जितने भी पाप हैं विश्व में, सबके प्रायश्चित वेदों में लिखे हैं, किंतु नामापराध का कोई प्रायश्चित नहीं।
केवल वही महापुरुष ही क्षमा कर सकता है, भगवान भी नहीं कर सकते। तो यदि